बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। कल से ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हुआ और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हैरानकुन तरीके से, लोग ये कह रहे थे कि एशिया की नंबर 2 टीम है अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने कल क्या परफॉर्मेंस दी। अभी भी बहुत सारी खामियां हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन सलमान अली आगा की बैटिंग, हम ये कह रहे थे कि उनका 113 का स्ट्राइक रेट है, कल तो उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 145 के। और उसके अलावा हारिस रऊफ की जो 4 विकेटें और 1 ओवर में जो उनकी 2 विकेटें, और फिर उसके अलावा जो सुफियान मुकीम को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में गई। और अफगानिस्तान की फिर वही खामी सामने आई कि अफगानिस्तान की बैटिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और कल भी यही हुआ, कहाँ 93 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे अफगानिस्तान के, और फिर धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हो गई। इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के हवाले से। और आज रात को 8 बजे पाकिस्तान की टीम मुत्तहदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसके कप्तान मोहम्मद वसीम है। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम में कई एक्सपेट्रिएट्स हैं, जिनमें पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उसके अलावा भारतीय निजात क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, श्रीलंकन जो एक्सपेट्रिएट वो भी शामिल हैं। इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं, जब मैच शुरू हो रहा था तो लोग कह रहे थे अफगानिस्तान की टीम लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, और T20 के स्पेशलिस्ट दुनिया की बेशतर लीग में उनके खिलाड़ी खेलते हैं, टॉप के क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कल पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है इकबाल बेग। एक धड़का तो लगा हुआ था पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी चल रही थी पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट 2-3 साल से, उसमें ये अगर अफगानिस्तान की टीम हरा देती पाकिस्तान को तो उसमें कोई बड़ा, हम उसको अपसेट नहीं कहते, लेकिन बहुत अच्छा खेली पाकिस्तानी टीम। शुरुआत भी अच्छी रही, मिडिल ओवर्स में भी अच्छा खेले, एंड भी बहुत अच्छा किया। आपने जिक्र किया सलमान अली आगा का, उनका बिल्कुल आपने सही बताया। कल वो 145 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले, 3 छक्के भी लगाए। नॉर्मली वो इतने छक्के लगाते नहीं है, लेकिन कल डिफरेंट रूप में नजर आए। 2 छक्के उन्होंने राशिद खान को 2 लगातार गेंदों पर 2 छक्के। राशिद खान को छक्का मारना आसान नहीं होता। तो एक तारीफ ये करनी पड़ेगी, सलमान अली आगा पर प्रेशर बहुत था। हम सब ये कह रहे थे शायद उनकी T20 टीम में जगह ही नहीं है और उनको कप्तान बनाया गया। तो कल उन्होंने देखिए, अगर आप ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से देते हैं नाक़िदीन का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, एक इनिंग्स की बेसिस पर आप किसी को जज तो नहीं कर सकते, अब उनको उसकी कंटिन्यूटी रखनी होगी। वेरी ट्रू, ये तो बिल्कुल सही, आपने सही कहा। ये तो आगाज है, इसी तरह के परफॉर्मेंस अगर में नजर आई तभी वो T20 के फ्यूचर में कप्तान रह सकते हैं। अगर एक मैच में रहा तो बिल्कुल आपकी बात सही है। एक और चीज़ जो नज़र आई है ना, कल थोड़ा जज्बा भी नज़र आया पाकिस्तानी टीम में, जो हमें पिछले दिनों नज़र नहीं आ रहा था। एक जीत का जज्बा था, लगन थी। आखिरी ओवर्स में भी आपके बैट्समैनों ने जाराना अंदाज से खेला है, बॉलिंग में भी आपने उनको कंटेन किया, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, बिल्कुल अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लिए हमेशा ज़रूरी होती है। अब देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने गए थे 2017 में, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी यूनिटी की वजह से आप वो टूर्नामेंट जीते। तो आप तो 8वें नंबर पर आए थे, कहीं दूर दूर तक आपका जिक्र नहीं था। तो कल हमें वो चीज़ नजर आई। दूसरी बात ये है कि शारजाह के मैदान में कल जो विकेट थी वो बैटिंग के लिए अच्छी थी, नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं होती। 140-150 पर वहाँ मैच फंसता है, लेकिन फैसला अच्छा था। सलमान अली ने टॉस जीता, विकेट को अच्छा जज किया, बैटिंग की 182 रन बना दिए थे। तो वहीं पर ऐसा लग रहा था कि अब ये आसान नहीं होगा। लेकिन चौथी मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई टीम जो है ना, मतलब 180 से अबव, 160, 180 से अबव करनी है। बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन किए थे मुत्तहदा अरब अमारात ने मई में जो सीरीज हुई थी, जो 2 रन जीत। हाँ, शारजा की बैटिंग विकेट, आप समझ रहे हैं कि विकेट बैट्समैनों के लिए साजगार थी। बाद में जो बैटिंग करते हुए अफगानी टीम को क्या हो गया था? देखिए इकबाल, एक मौके तक तो इतना बुरा हाल नहीं था। 93 थे उस वक्त, शायद 11 या 12वां ओवर चल रहा था। वहां पर अगर इनकी बैटिंग कोलैप्स नहीं होती ना तो ये मैच अच्छा करीब आ जाता 170-180 के करीब वो भी बना सकते थे। लेकिन आप देखिए कि 14 गेंदों पर सिर्फ 4 या 5 रन के इजाफे पर 5 विकेटों का गिर जाना। हारिस रऊफ के इस ओवर ने पूरा मैच को 2 विकेटें ली। हाँ, 2 विकेटें ली, और मेडन ओवर, ऐसा बहुत कम ही शायद हो T20 में कि मेडन ओवर हो और किसी बॉलर ने 2 विकेटें भी ली हों। तो उसको देखते हुए वहाँ से मैच जो है वो पाकिस्तान हक में आ गया। अगले ओवर में सुफियान मुकीम ने भी विकेट ले लिए, बड़ा अच्छा कॉटन बोल्ड। तो वहाँ के बाद फिर वो कमर टूट गई थी। लेकिन आप फिर भी देखेंगे राशिद खान ने आखिर में क्या कैमियो इनिंग्स खेली है। उनकी 4 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हारिस रऊफ के, 16 गेंदों पर 39 रन, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले। वो मौका था कि थोड़ा सा स्कोर पीछे होता है तो कहीं पे और मैच
दिलचस्प हो सकता है। राशिद खान देखें दुनिया में एज ए लेग स्पिनर मशहूर है, लेकिन बैटिंग भी वो स्लॉगिंग जब जरूरत पड़ती है बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छे स्लॉगर है इकबाल, बहुत अच्छे स्लॉगर हैं और क्लीन हिट मारते हैं। आप देखें जिस गेंद पर आउट हुए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उनका कैच हुआ था, वो भी एक छक्का हो जाता और एक्साइटमेंट बढ़ जाती। हालांकि उस वक्त मैच पाकिस्तान के हाथ में आ चुका था, लेकिन ये क्रिकेट है ना, वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे। तो वही हारिस रऊफ के जिन्होंने मेडन ओवर किया था, 2 विकेटें ली थी, अगले ही ओवर में उनके 20-21 रन बन जाना, वो भी एक थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन मैच उस वक्त पाकिस्तान के हाथ में आ चुका। पाकिस्तान के 11 रुकनी टीम के सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? हसन अली बाहर थे, उसके अलावा अबरार अहमद भी टीम से में नहीं जगह बना सके, खुशदिल शाह भी जगह नहीं बना सके। आप पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम के इंतखाब को कैसे देखें? इस टीम में अगर जो आपके पास अवेलेबल अभी हैं, उसमें अगर आप एक तब्दीली कर सकते थे तो अबरार अहमद को आप फ़हीम अशरफ की जगह खिला सकते थे। लेकिन फ़हीम अशरफ चूँकि इतने अरसे से खेल रहे हैं टीम के साथ, जेल हो गए हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, कल भी उन्होंने 15 रन बनाए 6 या 7 गेंदों पर, तो इसलिए उनको रखा गया। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अबरार को आजमाएं। इकबाल, अबरार जैसा मिस्ट्री स्पिनर इतने आराम से नहीं मिलता है टीमों को। हम इतने बड़े स्पिनर्स को क्यों ज़ाया करें, खास तौर से शारजा की विकेट पर अबरार को नहीं खिलाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और सुफियान खेलते हैं तो अबरार नहीं खेलते, अबरार खेलते हैं सुफियान नहीं खेलते, ये कब तक सिलसिला? नवाज को एज एन ऑलराउंडर वो खिला रहे हैं कि वो बैटिंग भी करते हैं, उनको ऊपर बैटिंग के लिए भेजते हैं। नवाज जब से वापस आए ना इकबाल, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नजर आई। इसलिए हम जब परफॉर्मेंस आप अच्छी दे रहे होते हैं ना, देखिए फ़हीम अशरफ की PSL में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं सबसे बड़ा नाक़िद था उनका, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब उसके बाद छोटी टीमों के अगेंस्ट कल उनकी बॉलिंग नहीं चली, सिर्फ 1 ओवर उनसे कराया गया, 15 रन दिए, उसके बाद उनको लगा कि ये विकेट पोनी, उनको हटा दिया गया। चीज़ें पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा जो आपने कहा था ना कि जीतने के बाद चीज़ें छुप जाती हैं, अबरार को अभी भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम, बाकी ऑलराउंडर्स थे। इस पर बात करेंगे। मुनीरुल हक क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्राई सीरीज़ की। पाकिस्तान पहला मैच कल जीता अफगानिस्तान के खिलाफ 39 रन से, और आज पाकिस्तान की टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबिल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को भी आसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मई में जो बांग्लादेश के खिलाफ तीन T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ हुई, पहला मैच जो है वो बांग्लादेश की टीम ने 27 रन से जीता, लेकिन फिर उसके बाद अगला मैच जो है वो UAE की टीम ने 2 विकेटों से और आखिरी मैच 7 विकेटों से जीता। इस तरह सीरीज़ उन्होंने 2-1 से अपने नाम की, और वो काफ़ी गेयर अप है UAE की टीम। अब देखते हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मुनीर, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। आप समझते हैं माइक हसन का माइंडसेट ही यही है कि ऑलराउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो बैटिंग भी कर सके, आधा तीतर आधा बटेर, वो चल जाएगा काम? नहीं चलेगा नहीं एक बार, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि आपको अबरार को भी लेना चाहिए किसी एक की जगह। देखिए खुशदिल भी टीम में है, आप उनको भी शामिल कर लें। अगर ऑलराउंडर्स आपने खिलाने तो ऐसे तो नहीं होता। बाकी कौन बचे? खुशदिल, हसन अली, हुसैन तलत वो भी ऑलराउंडर, और अबरार, वसीम जूनियर और अबरार। अच्छा, लेकिन अब यहाँ तो 17 है ना, वहाँ तो आपको 15 लेके 16 एशिया कप में 16, तो वहाँ तो फिर 1-2 चेंजेस आएंगी। देखो इकबाल, ज़रूरी है स्पेशलिस्ट की, आपको इस तरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, विकेट थोड़ी सी हमें लगी कि थोड़ा सा बैटिंग के लिए विकेट थी, 182 भी बन गए, लेकिन नंबर 8 तक आप बैटिंग रख रहे हैं, नंबर 7 तक तो समझ में आती है। फिर शाहीन अफरीदी भी मार लेते हैं किसी तरीके से। शाहीन अफरीदी मार तो लेते हैं इकबाल, लेकिन उनका एक ही शॉट है कि वो पुल कर देते हैं गेंद को मिड विकेट की तरफ, और उनको कोई दूसरा शॉट आता नहीं है। उनको भी अपने इन चीज़ों को देखना चाहिए। वक्त बदल गया, राशिद खान को देख लें ना, या आप किसी को देख लें, जो भी बॉलर हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग भी कर जाते हैं। खास तौर से कैमियो इनिंग्स की ज़रूरत होती है ऐसे मौके पर, तो वो हमें नज़र नहीं आता। स्पेशलिस्ट तो आपको जाना पड़ेगा। 2 तो आप फास्ट बॉल के साथ गए, आपने बिल्कुल सही किया। आप सलमान अली आगा का नंबर 4 पे जाने के फैसले को कैसे देखते हैं? हसन नवाज हम समझ रहे थे नंबर 4 पे एडजस्ट हो गए, लेकिन हसन नवाज तो वो प्लेयर है कि जो बेसिकली तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। जिंदगी में तो कभी ओपनर है इस टीम में, पता है आपको? लाइन लगी हुई है, 5 तो हैं कम से कम, 5 तो हैं। हारिस भी ओपन कर लेते हैं, हसन नवाज भी ओपन कर लेते हैं, फखर जमान भी है,
साहबजादा फरहान भी है, साइम अय्यूब भी। एक आपके पास सिर्फ सलमान अली आगा रह जाते हैं कि जिनको आप मिडिल ऑर्डर का कह सकते हैं, चौथे पांचवें नंबर पर। देखिए कल जिस तरह की बैटिंग की इकबाल, उस पर तो वो चौथे नंबर पर आते या पांचवें, उन्होंने अपना काम तो कर दिया, ठीक है, एक मैच में किया। बाकी आप देखते हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन, साबिक सेलेक्टर, और मैं रिकॉर्ड देख रहा था कामरान अकमल का 53 टेस्ट मैचेस, 157 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 58 T20 मैचेस, 2002 से 2017 तक खेले, बीच में एक दो दफ़ा बाहर भी हुए टीम से, लेकिन बड़ा शानदार रिकॉर्ड कामरान अकमल का। सेलेक्टर भी रहे और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। बस इतना शानदार रिकॉर्ड रखकर भी आप जो है वो लोगों की नजर करम का मरकज बनने में नाकाम रहे। अल्लाह का शुक्र है इकबाल भाई, आपने जो रिकॉर्ड दिखाया बताया तो इस पे मैं बस अपने माँ बाप की फैमिली की दुआओं से और अल्लाह का खास करम है जो मेरे जैसे बंदे को इतनी अल्लाह ने इज्जत दी है, इतनी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खिलाई है। पाकिस्तान में तो हम है, ये आपकी हम्बलनेस है। अब मैं आप कल के मैच के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं, हम लोग भी तनकीद करते थे कि सलमान अली आगा की 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि एक इनिंग्स की बेसिस पर तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। कल नो डाउट सलमान अली आगा की उस 56 रन की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान 182 रन बनाने में कामयाब हुआ। क्या देखते हैं इतने सारे ऑलराउंडर्स, 5-5 ओपनर्स इस टीम में, जो कि हसन नवाज नीचे आ रहे हैं, हारिस नीचे आ रहे हैं, आप ओवरऑल कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए इकबाल भाई, ये तो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान टीम बड़ा इजी मैच जीता। इससे पहले जितने मैचेस अफगानिस्तान के साथ हुए हैं बड़े कांटेदार, बड़े क्लोज मैच हुए हैं, तो कल मुझे वो टीम लगी नहीं अफगानिस्तान की। शायद वो भी एशिया कप से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन उनके पास जो स्पिनर्स है उनको खिलाया नहीं है। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए, वो भी टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान टीम की अच्छी विकेट जहाँ तक सलमान अली आगा की है। देखिए जब आप खिलाते जाते हैं ना, जबरदस्ती किसी को लाते हैं, तो फिर आप जब खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर इम्प्रूवमेंट होती ही रहती है। तो वो सलमान अली आगा ने दिखाई है और उसकी ये नहीं, तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जैसे उसने राशिद को अटैक किया, वहां से मैच में लेके आए, एक बड़ा टोटल बनाया है, तो एक्सटेंट बैटिंग की है और ऐसे ही खेलता रहे। भाई देखिए अभी तो ये 9वें नंबर की टीम है इकबाल भाई, अभी तो हमने बड़ी टीमों से जीतना है। एक इनिंग्स पे हम किसी को जज नहीं कर सकते, सिर्फ हाँ हम कप्तानी 3-4 मैचेस के बाद रूल चेंज कर सकते हैं, वो जज कर सकते हैं। हम बैटिंग को एक इनिंग्स पे किसी को सुपरस्टार नहीं बना सकते। अभी बड़ी सीढ़ियां बाकी हैं, अभी बड़े उसमें हैं, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब आप अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें, अभी हम ओपनर्स की बात कर रहे थे, 5 ओपनर्स इस टीम में सेलेक्ट हुए हैं। अब हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, उसके अलावा खुशदिल शाह बाहर बैठे हुए हैं। और अगर हम उसकी बात करें मोहम्मद हारिस की, आप भी विकेट कीपर बैट्समैन रहे, मोहम्मद हारिस की वो इनिंग्स जो उन्होंने लाहौर की बैटिंग विकेट पर खेली थी, नो डाउट सेंचुरी स्कोर की थी बांग्लादेश की, उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कामरान, बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आ रही, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए इकबाल भाई, एक तो चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, मर्जी बैटिंग जो वहां पे सोच हो ही होता है, इतना इजी नहीं होता T20 में करना। अच्छा है तो उसने किया है, लेकिन उसके बाद तो आपने बात की, वो हम भी यही सोचते हैं कि यार जिस बंदे ने 100 किया हो T20 में, उसके बाद अगले मैचेस में वो ऐसे आउट हो, मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आई, अपनी विकेट की वैल्यू समझ नहीं आई। उसको ये देखना चाहिए कि जो मैंने 100 किया पूरी ग्राउंड को यूटिलाइज किया। उसके बाद जितने मैचेस हुए आप देखें कि ज्यादा उसकी कोशिश होती है लेग साइड पे मारने की, मिड विकेट की तरफ, जब तक पूरी ग्राउंड की तरफ जिधर बॉल हो उधर ना खेले, अपनी शॉट ट्रैक ना करे दूसरी साइडों पे, तो उतनी देर फिर आप रिस्की होता है कि आप 10 में से 1 में करेंगे, 9 मैचेस आपके ऐसे जाया हो जाएंगे। तो ऐसा टैलेंट नहीं है, तो सोचना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए, बैटिंग कोच को बताना चाहिए ठीक क्या फॉल्ट है, किस पे उसमें काम करना है। अच्छा, लेकिन कामरान इनकी आप 7 इनिंग्स देखें, 4-0, 5-6 नॉट आउट, 4-2-15, तो ये तो इस 7 इनिंग्स आप अंदाजा लगाएं, इतनी 7 इनिंग्स में इतना फेलियर, जबकि आप उनको हर जगह आजमा चुके हैं, ओपनिंग के स्लॉट पे भी, मिडिल ऑर्डर में भी। देखिए इकबाल भाई, हमने शिद्दाब को 2 साल विदाउट परफॉर्मेंस खिलाया है ना हमने साइम अयूब को 30 मैचेस खिलाए हैं विदाउट 50, इसको भी इतने मैचेस खिला देंगे तो आई सिलेक्टरों की
कप्तान की, कोच की होनी चाहिए ना। ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया आपके फेवरेट ज्यादा लेंगे, उनको ज्यादा मौके मिलेंगे कि सब लड़कों के लिए एक जैसा आपने प्रोसेस बनाया, तो आप इसको खेलने दें, देखें अगले 2-4 मैचेस में एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो मेरे ख्याल से फिर सिलेक्शन कमेटी सोचेगी। लेकिन मेरी नजर में जब तक वो टॉप 3 में नहीं खेलेगा, उधर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, बड़ी परफॉर्मेंस हारिस से आप डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने दिया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, जिनका शानदार रिकॉर्ड हमने आपको बताया, 53 टेस्ट, 157 वनडे, 58 T20, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुनीरुल हक सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कामरान अकमल से, जिन्होंने मोहम्मद हारिस के हवाले से एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि हारिस को जब मौके मिल रहे हैं तो कहने लगे माजी में शादाब खान को भी तो मौके मिलते रहे, तो अगर आप किसी खिलाड़ी को खिलाते रहेंगे तो किसी न किसी दिन तो परफॉर्म करेगा ही। मुनीर क्या कहेंगे? शादाब खान को अगर खिलाते रहे तो जिस खिलाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है इकबाल, वो अबरार हैं। अबरार को खिलाना चाहिए था, पिछले 2 साल से 3 साल से टीम के साथ चल रहे हैं, लेकिन शादाब की वजह से इनको नहीं खिलाया। इवन ये तक कहा जा रहा है कि अभी शादाब अनफिट हैं, फिट हो जाएंगे तो अगर अबरार खेलेंगे तो फिर शादाब की जगह कहाँ रहेगी। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। इसमें कोई गलत बात, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब आज के मैच पे आ जाते हैं। आज मुत्तहिदा अरब अमारात बमुकाबला पाकिस्तान, मैंने बताया कि उन्होंने मई में जो सीरीज यही शारजा में खेली 2-1 से जीती बांग्लादेश के खिलाफ, और माजी में भी उन्होंने कुछ टीमों को अपसेट किया है। बिल्कुल इकबाल, 2023 में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था यूएई में, और वर्ल्ड T20 का फाइनल हुआ था, उसमें उन्होंने आयरलैंड को हराया था। वर्ल्ड T20 क्वालिफायर के फाइनल में आयरलैंड को हराया, तो न्यूजीलैंड को भी हरा चुके हैं, आयरलैंड को हरा चुके हैं, रिसेंटली आपने बांग्लादेश को हराया। तो टीम अपसेट करने की सलाहियत रखती है। खास तौर से जो इनके कप्तान है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा डिसेंट लग रहे थे, मोहम्मद वसीम बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तानी निजात है। और दूसरी बात ये कि वो खुद भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, उनकी बात नहीं है। 2-4 नए प्लेयर भी उन्होंने शामिल किए इकबाल। एक कोई हैदर अली बॉलर है, उनकी बड़ी वो तारीफ कर रहे थे। एक बार जुनेद सिद्दीकी एक ऑलराउंडर हैं, रोहित अली इनके पास, रोहित खान इनके फास्ट बॉलर हैं, एक जवादुल्ला है। प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं। पाकिस्तान हारेगा नहीं, हारना चाहिए भी नहीं है, लेकिन कोई अपसेट हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ा अपसेट उस तरह का नहीं कहलाएगा जिस तरह अमेरिका से हार के हुआ था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेली है, मोरल बुलंद है, मुझे लगता है कि आसानी से हराना चाहिए। जिस तरह से T20 या T10 लीग्स होती हैं यूएई में, वहाँ इनके खिलाड़ी बेशतर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अगर टॉप के क्रिकेटर्स के साथ वो खेलेंगे तो आप नहीं समझते फिर उनको और एक्सपीरियंस भी हासिल होगा और उनकी सलाहियतों में भी निखार पैदा होगा? बिल्कुल सही आपने कहा, 100% दुरुस्त बात है। लेकिन जब वो खेलेंगे ना तो वो इस अज़्म के साथ खेलेंगे, हम कोई यूनिक चीज़ करके दिखाएं। जैसे उन्होंने हराया भी बांग्लादेश को, सीरीज हराना बांग्लादेश को, फिर न्यूजीलैंड को, आयरलैंड को हरा चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी कोई ऐसा मुकाबला करके देखें, अफगानिस्तान को भी हराएं, कम से कम एक कामयाबी इस ट्राई सीरीज में हासिल करना चाहते हैं जो उनका एम है। और वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी टीम को क्लैप्स, जैसे कल हमने देखा बांग्लादेश क्लैप्स हो गई है, पाकिस्तानी टीम भी अफगानिस्तानी टीम जिस तरह 5 खिलाड़ी गए, इस तरह पाकिस्तान भी क्लैप्स हो जाता है। इस तरह की चीजें हैं, बज़ाहिर कोई इतना मुकाबला, तजुर्बा पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा कि यूएई की टीम जब वर्ल्ड कप खेल रही थी मेन राउंड, तो उन्होंने एक मैच जीता था जिसके बाद उन्हें हर खिलाड़ी को मर्सिडीज या रोल्स रॉयस गाड़ी दी गई थी। जाहिर है, तुम्हें पता है कि जब वो तो एक तो क्रिकेट अपनी जगह, जो फुटबॉल का कुछ होता है तो वो तो उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अशरफियों में तोड़ देना, उस तरह की चीज़ होती है। उनके पैसा है और वो जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, तो आप इस तरह की कारकर्दगी पेश करेंगे। मुझे इस वक्त अपने उस्मान खान याद आ रहे हैं। अगर वो यूएई में चले थे एक बार, आज वो यूएई की टीम से खेल रहे थे, उनको पछतावा तो होगा यकीनन। कोई डिसीजन जो है उनका अपना एक डिसीजन था, उनको कहा गया था। अब वो पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और यूएई का अगर होता तो आज वो यूएई को रिप्रेजेंट कर रहे होते। बहरहाल ये उनकी एक पर्सनल चॉइस थी, उन्होंने तरजीह दी पाकिस्तान को कि यहाँ से
PSL खेलेंगे और लीग्स खेलेंगे। उस वक्त पाकिस्तानी टीम में भी थे, उनको लग रहा था कि यहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहरहाल ऑल द वेरी बेस्ट टू उस्मान खान, लेकिन POE से अच्छा मुकाबला हो भी सकता है इकबाल, ये नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड होगा, वन साइडेड होना चाहिए। T20 क्रिकेट है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। आप देखें इटली की टीम जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। कैन यू इमेजिन? इटली तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से पहचाना जाता है, फुटबॉल के हवाले से। आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब चूंकि T20 में किया ये है ना ICC ने कि उन्होंने रैंकिंग दे दी, 80 तक खिलाड़ियों की रैंकिंग है, सबको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, तो उससे आपको। अब तमाशाइयों की बात करें, कल खचाखच भरा हुआ था शारजा क्रिकेट स्टेडियम। 1984 में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 41 बरस हो चुके हैं 1984 से अब तक, और मैचेस हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा वनडे शारजा में हुए, फिर T20 हो रहे हैं। कल जितने लोग मैदान में थे, खासतौर पर अफगान तमाशाई, उतने बाहर भी खड़े हुए थे। तो अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान UAE है, UAE को सपोर्ट करने के लिए लोग आएंगे? इकबाल कल तो एक तो फ्राइडे था ना, वहाँ छुट्टी थी और पहला मैच था, संडे को होने लग गई अब, लेकिन फ्राइडे बहरहाल एक उनका हाफ डे होता है कि जिसमें वो अपना करते हैं। लेकिन इकबाल एक चीज़ और है कि अफगानी तो फुल सपोर्ट करने आएंगे, उनका पैशन बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी भी अपने तौर से वहाँ मौजूद थे, सपोर्ट कर रहे थे। कल की विक्ट्री के बाद अब पाकिस्तान का हौसले तो हुआ है ना, अगर कल भी हार जाते तो जो कंटिन्यूअस डिटोरेशन की वो और बढ़ जाती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।